विहान अभी तक हैरानी और खुशी के भंवर में उलझा हुआ था। वह सोच रहा था कि एक ही दिन में वह आत्महत्या के कगार से अरबपति कैसे बन गया। उसकी जिंदगी मानो एक झटके में बदल गई थी। वह इसी सोच में डूबा भीड़ भाड़ वाली सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आया। उसने स्क्रीन को अनलॉक किया और जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर 20 लोगों के गुप्त समूह एलीट 20 में शामिल किया जा रहा है। यह समूह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नियंत्रित करता है। शेयर बाजार, सोने चांदी की कीमतें, क्रिप्टो करेंसी का उतार चढ़ाव, ये सब एलीट 20 तय करता है। आपने सिर्फ एक बिटकॉइन में 1100 रुपए लगाकर 221 करोड़ रुपए बना लिए। आपने साबित कर दिया कि आप इस समूह के लायक हैं। जब आप इस समूह के आधिकारिक सदस्य बन जाएंगे तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और उसी दिन यह समूह एलीट 20 से बदलकर एलीट 21 बन जाएगा। विहान के हाथ कांपने लगे। फिर विहान एक कॉफी शॉप में जाकर बैठ गया और एक कॉफी ऑर्डर की। उसने एक बार फिर वह अज्ञात संदेश पढ़ा जो उसे मिला था। संदेश के अंत में एक लिंक और पासवर्ड दिया गया था। उत्सुकता से विहान ने लिंक पर क्लिक किया। एक पासवर्ड एंटर करने का पेज खुल गया। विहान ने संदेश में मिले पासवर्ड को दर्ज किया और तुरंत ही उसके फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगी। यह कोई साधारण ऐप नहीं था। इसका नाम एलीट था और इसका लोगो भी यही दर्शाता था। ये दुनिया के सिर्फ 20 सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के पास था और अब 21वां व्यक्ति विहान था। जैसे ही ऐप इंस्टॉल हुआ, उसने उसे ओपन किया। हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई आईडी या पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ी। वह सीधे ग्रुप चैट में प्रवेश कर सकता था। विहान ने देखा कि इस ग्रुप में पहले से ही 20 सदस्य मौजूद थे। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का पासवर्ड केवल एलीट 1 के पास था, यानी उस शख्स के पास जिसने इसे बनाया था। विहान ने अपनी प्रोफाइल पर क्लिक किया, जहां उसे एक निकनेम सेट करने का विकल्प मिला। विहान ने कुछ पल सोचा और फिर अपनी प्रोफाइल में जाकर एक निकनेम डालने का फैसला किया। उसके मन में कई नाम आए, लेकिन वह कुछ ऐसा रखना चाहता था जो शक्तिशाली और रहस्यमयी लगे। आखिरकार उसने अपने लिए एक छोटा लेकिन असरदार नाम चुना, फैंटम 21। जैसे ही उसने यह नाम सेव किया, स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। वेलकम फैंटम 21, यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ द एलीट नेटवर्क। विहान को अभी तक इस ग्रुप की असली ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि यह कोई मामूली चैट ग्रुप नहीं है। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले 20 सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों का समूह था और अब वह उसका 21वां सदस्य बन चुका था। वह सोच ही रहा था कि अचानक एक नए मैसेज का नोटिफिकेशन आया। विहान ने देखा कि सभी 20 सदस्यों के नाम अलग अलग थे, जैसे शैडो, निंजा, ड्रैगन और फैंटम। एलीट 21 के ग्रुप में जुड़ते ही 19 सदस्यों ने उसे बधाई दी। आखिर इतने सालों बाद कोई नया व्यक्ति इस ग्रुप का हिस्सा बना था, लेकिन एकमात्र सदस्य एलीट 1 चुप था। विहान अभी भी इस ऐप को समझने और पूरी स्थिति को सोचने में लगा हुआ था कि तभी एक मैसेज आया। कुछ ही दिनों में लाइब्राबिट इंटरनेशनल के बिटकॉइन शेयर 300% बढ़ने वाले हैं। यह संदेश द एलीट 1 का था, वही व्यक्ति जिसने विहान को इस ग्रुप में जोड़ा था। एलीट 1 इस दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति था। इस ग्रुप के बाकी 19 सदस्य भी अपने अपने स्तर पर किसी न किसी इंडस्ट्री में बड़ी हस्ती थे, लेकिन किसी को भी एक दूसरे की असली पहचान नहीं पता थी, सिर्फ एलीट 1 को छोड़कर। ये लाइन पढ़कर विहान सोच में पड़ गया। उसे कुछ कुछ समझ आने लगा कि यह ग्रुप कितना खास और शक्तिशाली है। उसने तुरंत एलीट ऐप को मिनिमाइज किया और इंटरनेट पर लाइब्राबिट इंटरनेशनल नाम की कंपनी को खोजने लगा। वह हैरानी भरे स्वर में मन ही मन बोला, यह तो बिल्कुल नई कंपनी है, फिर इसके शेयर 300% कैसे बढ़ सकते हैं? वह सोचते हुए बोला, अगर 1000 रुपए लगाऊं तो 3 लाख बनेंगे, लेकिन क्या यह सच में संभव है? विहान ने खुद से सवाल किए। फिर उसने अपनी बिटकॉइन वॉलेट ऐप खोली और वहां लाइब्राबिट इंटरनेशनल को सर्च किया।
कुछ सेकंड के भीतर उसने ऑनलाइन ही पूरे 1 करोड़ रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। विहान ने मन ही मन सोचा, अगर इस ऐप की वजह से मेरे 1 करोड़ का नुकसान हो गया तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। फिर उसने फोन को जेब में रखा और आराम से कॉफी पीने लगा। कुछ देर बाद उसने कॉफी के पैसे दिए और वहां से निकल गया। अचानक विहान कुछ ही दूर चला था कि एक संकरी गली से एक लड़की की चीख सुनाई दी। उसके कान खड़े हो गए। उसे लगा कि वहां कुछ गड़बड़ हो रही है। बिना समय गंवाए वह तेजी से दौड़ता हुआ उस सुनसान गली में घुस गया। गली के अंदर का दृश्य, वहां उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी जबरदस्ती एक लड़की को दबोचे हुए था। विहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना सोचे समझे पीछे से उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे दीवार पर दे मारा। धड़ाम! आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह तुरंत उठा और विहान पर हमला करने के लिए झपटा। आदमी ने गुस्से में मुक्का चलाया, लेकिन विहान ने झुककर उसे चकमा दे दिया। फिर झटके से उसकी कलाई पकड़ ली और एक तेज घूंसा उसके पेट में जड़ दिया। आदमी दर्द से तिलमिला गया, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से लात चलाने की कोशिश की, पर विहान ने उसका पैर पकड़कर एक घुमावदार मुक्का उसकी कनपटी पर मारा। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। विहान ने देखा कि लड़की सदमे में थी। उसके कपड़े फट चुके थे। उसने सादा प्लाजो सूट पहना था, लेकिन उसकी कुर्ती कंधों से फट चुकी थी, जिससे उसकी साफ गोरी त्वचा झलक रही थी। उसकी अंडरशर्ट साफ दिख रही थी। एक पल के लिए विहान के दिमाग में अजीब ख्याल आए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और अपनी शर्ट उतारकर लड़की की ओर बढ़ा दी। वह शांत स्वर में बोला, पहनो इसे। कौन थी वो लड़की और क्या विहान बन पाएगा और अमीर?